मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ नाइन्थ क्लास का हीरोइंस फॉर्मूला। चैप्टर का नाम है हीरोइंस फॉर्मूला। मैं इसके इसको आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हीरोइंस फॉर्मूला सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे कि इसके अंदर आता क्या है, क्या चीज है। हम इसकी छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे उसके बाद। अब सर, बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला चैप्टर क्यों पढ़ाने वाला। अब सर ये चैप्टर इसलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं सेकंड बुक पढ़ाता हूँ आपको ज्यादा। और सेकंड बुक में मैंने जो बेस लिया है वो पहला हीरोइन चैप्टर से लिया। ठीक है ना। तो इसका बेस हम यहाँ से क्लियर करेंगे। ये क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन होता है और बच्चे को सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो वर्ड लैंग्वेज में आती है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम। तो इनके वर्डों की थोड़ी सी समस्या सीखेंगे, सुलझाएंगे और आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है ना। आइए चलते हैं। अब हीरोइंस फॉर्मूला में सबसे पहला नाम आता है ट्राइंगल का। ट्राइंगल क्या होता है भाई? जिसकी तीन साइड्स मतलब तीन शेप हो वो क्या होगा? ट्राइंगल। अब उसमें भी ट्राइंगल में भी क्या डिवाइड करा गया है? अब मैंने यहाँ पर आपको बनाकर भी दिखाया है ट्राइंगल ये। अब इसकी तीनों साइड है। अब कोई सी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पहचानना है कि ट्राइंगल में क्या होता है, तीन साइड होती है। आगे चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट का मतलब होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। सही है ना। समकोण त्रिभुज। अब समकोण क्या होता है? समकोण जिसमें कि सर 90 डिग्री का एंगल बनता हो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? अब ये साइड्स क्या हो सकती है? छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या दोनों का कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? इन दोनों का सम जो होता है ये होता है। ठीक है ना। ए बी और सी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए बी का जो सम होगा बराबर होगा किसके? बी सी के बराबर। किसके बराबर होगा? ए बी और ए सी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। अब सर कैसा होगा? तो यहाँ से एक हमारी थ्योरम बनकर आई है पाइथागोरस की थ्योरम। अब पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस की थ्योरम जो है वो यहाँ से ही ली गई है। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी के स्क्वायर। अब सर ये ए बी ए सी बी सी क्या है? अब ये ए बी है हमारा बेस। बेस बोले तो आधार। क्या है मेरा? आधार। अब ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। ये है हमारा हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस का मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण क्या है? ये हमारा विकर्ण। ठीक है ना। ये क्या हमारे पास? विकर्ण, लंब, आधार और विकर्ण। ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो सकता है? कहीं कहीं तुम्हें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर भी मिल जाता है। ये क्या होती है? मेरी पाइथागोरस की प्रमेय होती है। अब चीजों को आगे बढ़ाते हुए अब दे रखा है इक्वलेट ट्राइंगल। इक्वलेट का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हो। जिसकी सारी भुजाएं क्या हो सर? इक्वल हो। ए ए ए। जिसकी सारी भुजाएं मतलब सारी साइड क्या होंगे? तीनों साइड क्या होंगे? साइड आर इक्वल। ठीक है ना। थ्री मतलब साइड्स क्या होंगी उसकी यार? इक्वल्स होंगी तीनों साइड। ठीक है ना। क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है ना। तीनों, यार इतना तो याद रखोगे। सही है ना। इसका जो पैरामीटर होगा, मीटर जो होगा वो कितना होगा सर जी? 3a के बराबर होगा। मतलब तीनों साइड का सम होता है। पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप। ठीक है ना। कितना होगा? 3a होगा। अब आता आइसो स्केल ट्राइंगल। आइसो स्केल ट्राइंगल में क्या होती है सर? इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होती हैं इसकी? दो भुजाएं। जैसे कि ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी होगी? a/2। और ये कितनी जाएगी? a/2। मतलब इसकी क्या होती है? आइसो स्केल में दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं, या a/2 a/2। अब इस ट्राइंगल में क्या है सर? या यहाँ से हो सकता है 2a आ जाए। मतलब इसकी दो साइड क्या होंगी आइसो स्केल में? बराबर हो। ठीक है ना।
अब आई होप कि सबको समझ में आ गया हीरोइंस फॉर्मूले में क्या चलने वाला है। ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने होते हैं? सबसे पहले हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक आइसोस्केल ट्राइंगल। अब सर ट्राइंगल, अब हीरोइंस फॉर्मूला क्यों नाम रखा गया, मेन चीज ये। अब इसे हम क्या बोलते हैं? जिसकी साइड सर तीनों क्या हो, अलग अलग, इसका नाम क्या होता है? हीरोइंस फॉर्मूला। जैसे ये ए, बी और सी, मतलब किसी भी त्रिभुज की साइड सारी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे जो नाम दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? हीरोइंस फॉर्मूला। क्या दिया जाएगा? हीरोइंस फॉर्मूला का, हीरोइन का सूत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है सही से? जिसकी सारी साइड इक्वल हो। अब यहां से निकलता है इसका परिमाप, मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये होता है हमारा एस बराबर कितना? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। कितना होता है अर्ध परिमाप? मतलब सेमी पैरा, सेमी पैरामीटर, पैरामीटर कितना होगा सर जी? एस इजिकल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। मतलब दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, हिंदी है इंग्लिश। अब इसका हमें जब सेमी पैरामीटर निकालना होगा, अर्ध परिमाप, तो वो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। आगे चलते हैं। अब यहां से इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ किसका? हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला। हीरोइंस फॉर्मूले का जो सूत्र होगा वो होगा सर ट्रायंगल अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी। क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होगा? हमारा हीरोइंस फॉर्मूले का एरिया निकालने का सूत्र। अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके भी, ठीक है, ध्यान से समझते रहे एक एक बात को, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद आपके जो अगले क्वेश्चन इसमें से किस किस टाइप के बनेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलते हैं, आप नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पर। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल है मेरा पहला। अब सर मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब सर ट्राइंगल कैसा है ये नहीं पता, कैसा भी आप बना सकते, जिसकी एक साइड दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसमें ये भी बना सकता है बच्चा, क्योंकि हमें पता सबसे छोटा बेस होता है, फिर परपेंडिकुलर और फिर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। दोनों में से कोई सा भी ट्राइंगल बना सकते हैं हीरोइंस फॉर्मूला यूज करने के लिए। अब सबसे पहले उसमें सेमी पैरामीटर फाइंड करते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए का मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 12, बी की वैल्यू कितनी है? 10, सी की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो 12 प्लस के 10 प्लस के 8 कितना हो गया? 10 और 22 और 8 कितना गया? 30। मतलब कितना गया? अपॉन में 2 ऐसे का ऐसे, और यहाँ कितना जाएगा मेरा? 30। कितना जाएगा यहाँ से? 30 अपॉन 2। कितनी बार कट हो जाएगा? 15 बार। तो s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 15 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 15। इसे क्या बोलेंगे? सेमी पैरामीटर। अब जब सेमी पैरामीटर हो गया और उसने फाइंड क्या करवाया हमसे? एरिया। क्या फाइंड करवाया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई एक नाम दे दो, ए बी सी। ए बी सी। तो मैंने क्या बताया था? अंडर रूट में कितना? एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। एस की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 15। अब यहाँ कितना का? 15 माइनस के ए। कितना? ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 12। यहाँ कितना जाएगा मेरा? 15 माइनस के कितना? बी। बी की वैल्यू कितनी है? 10। और फिर यहाँ कितना आएगा? 15 माइनस के 8। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में सही आ रहा होगा? 15 ऐसे का ऐसे।
15 में से 12 गए तो 3, 15 में से 10 गए तो 5, और 15 में से 8 गए तो कितना आएगा 7। ठीक है ना। अब यहां से फैक्टर कर लो इसके, 15 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसे का ऐसे इंटू में 7। जिसके पेयर बनने उसे तो निकाल दो रूट से बाहर, 5 इंटू 3, और जिसके नहीं बनने उसे रहने दो बाहर। 5 3 जा कितना गया 15 रूट 7 क्या हो गया सर इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर। जब चीजों को सीखोगे बारीकी से तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब सबसे पहले समझ लो एक बार, हीरोइंस फॉर्मूले में क्या होता है सर जी, पहला सेमी पैरामीटर निकलता है जिसे हम एस बोलते हैं, जिसमें तीनों साइडों का सम अपॉन में 2 सेमी पैरामीटर। फिर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हमें गिवन है, उसका एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फाइंड कर देंगे, जो बचेगा वही क्या होगा आंसर है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नोट करिएगा। चलते हैं आगे, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कर दीजिएगा आप, और आप बता दीजिए। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर है सेकंड, क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा एनसीईआरटी वाले, टेंशन ना लो। अब साइड दे रखी है मुझे ये, पहली साइड साइड 1, साइड 2 और साइड 3, तीन साइड मुझे यहाँ से दी। तो सर मुझे तो ऐसे ही निकालना है सबसे पहले। क्या निकालना है मुझे, एस। एस बराबर कितना होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन में कितना होता है 2। तो तीनों साइड हमारे यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है ना। साइड्स क्या होंगी, एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ए कितना हो जाएगा 2a, मतलब 2 गुना हो जाएगा 7 प्लस के 9 प्लस के 8, ए प्लस बी प्लस सी, अपन में कितना जाएगा सर जी। अब इन्हें जोड़ेंगे 8 और 7 कितना होगा सर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, हमें तीन साइड गिवन, साइड 1 जो दे रखी है हमें ए प्लस बी इजिकल्स टू 7, और एक दे रखी है बी प्लस सी इजिकल्स टू 9, और सी प्लस के ए इजिकल्स टू 8। अब उसने तीन इक्वेशन हमें यहाँ से गिवन। अब सबसे बड़ी समस्या सर इक्वेशन हम कैसा साइड फाइंड करें। अभी तो आप साइड बता रहे थे, अब इक्वेशन आ गई इतनी देर में। अब इक्वेशन का मतलब हमें सिंपली ही समझना, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो हमें दिख रहा है सर ए कितनी जगह 2, बी भी 2 और सी भी 2। तो इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, तीनों के क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू 7 प्लस के 9 प्लस के 8। तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू कितना हो गया 8, और 8 7 15 24, और प्लस का काम मुझे डिवाइड। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। अब सर आप सोच रहे होगे मजा आ गया हमारा, तो a प्लस बी की a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एकदम ही मिल गई, क्योंकि हमें s बराबर निकालना होता है कितना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पर बच्चा मार खा जाएगा, जल्दी जल्दी रखेगा जाकर यहाँ पर वैल्यू खत्म। अब क्यों निकालनी है सर, हमें सबसे पहले ए की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी। अब जब ए बी नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसे इक्वेशन मान लेंगे 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से ए प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू 12, और जबकि वी नो डेट हम जानते हैं ए बी का मान कितना 7 प्लस सी इजिकल्स टू 12, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। कितनी आ गई सी की वैल्यू 5, सीधी सी बात है। अब जब सी की वैल्यू मिल गई तो भाई मेरी बी की भी आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, जब सी की वैल्यू है रखूंगा तो बी इजिकल्स टू 9 माइनस के इधर जाकर 5 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब तीसरी निकालूंगा सी प्लस ए इजिकल्स टू कितना 8, तो ए ऐसी रह जाएगा 8 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी 5, तो भैया ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है भाई, ए बी सी का मान आ गया। अब हम इसका यूज कर सकते हैं, किसका, एस बराबर
कितना a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। कितनी है इसकी वैल्यू सर 12 अपॉन 2। एस की वैल्यू कितनी आ गई सर 6। क्लियर है भाई यहाँ तक। एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ से 6। बात खत्म। एस मतलब समझ रहे हो ना, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। अब हम इसका निकालेंगे क्या एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एस अंडर रूट में एस माइनस के ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया जब इसका फाइंड करेंगे हम, एस क्या होता है अभी हमारे पास एस 6 और एस की वैल्यू कितनी है 6 माइनस के ए की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 3। एस मतलब 6 माइनस के बी की वैल्यू थी 4 और एस 6 माइनस के सी की वैल्यू कितनी थी 5। अंडर रूट में कितना 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 6 में से 3 गए तो 3 और 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा यहाँ से 2 और यहाँ से 1। तो 6 3 2 जा कितना गया 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर कितना गया इसका 6 डेट। सो आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक है ना। और जो जिसका डाउट हो पूछ सकता। आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं कल, ठीक है ना। फॉर्मूलों को बारीकी से याद करें और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें और वीडियो को तो पूरी देखा करें क्योंकि बीच में छोड़ने से बेटा डाउट क्लियर नहीं होंगे जब तक वीडियो का पूरा पार्ट नहीं देखोगे, ठीक है ना। चलते हैं, अब कल मिलेंगे। गुड बाय।